हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बनाने जा रही थी बेसन और सूजी के चीले। बेसन हो गया है ख़त्म। थैंक गॉड इतना तो था कि बेसन और सूजी के चीले बन जाए और उसके बाद बेसन हो गया है ख़त्म। अब जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट जाएंगे लेकर आएंगे। आज मैं मार्केट गई थी लेकिन मैं भूल गई बेसन लाना मैंने लिखा नहीं था। पहले ये होता था जो भी सामान चाहिए होता था मैं लिख लेती थी और अब टाइम नहीं मिलता है तो मैं लिखती नहीं हूँ। और मुझे लगता है मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, बादाम खाने पड़ेंगे क्योंकि जब से अगस्त्य हुआ है पता नहीं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ना हमें कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी में मैंने अलमीरा लॉक करी और की रख दी। तो मेरे माइंड में ऐसे रहता है कि कहीं ऐसी जगह रखती हूँ ताकि कोई देखे तो उसे मिले ना, मतलब कोई भी इन द सेंस अगर कोई गलती से घर में घुस भी जाता है तो उसे कीज़ ना मिले। और वहाँ से आई और मुझे कुछ अलमीरा में से सामान चाहिए था और फिर मैं ही ढूंढती रह गई पूरे घर में कि मैंने कीज़ कहाँ रखी कहाँ रखी। हस्बैंड तो यहाँ तक बोलने लग गए कि ना तू एक काम करा कर, फोटो ले लिया कर जहाँ पे कहीं रखे ना तो तुझे याद आ जाएगा। तो मेरे से वो भी नहीं होता और लगता है मुझे मैं भूलने लगी हूँ चीज़ें बहुत सारी। और बेसन और सूजी के चीले बना रही हूँ और बेसन डाल दिया है, सूजी डाल दी है, थोड़ी सी दही डाल दी है, नमक डाल दिया है। बस फेंट के थोड़ी देर रख दूँगी। एक्चुअली सूजी के बनाते हैं खाली तो फटाफट बस डाली, मिक्स करी और रख दी। लेकिन अगर बेसन भी साथ में डाल रहे हैं ना तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बेसन में लम्स आ जाते हैं, इसलिए बस ठीक से फेंटना पड़ता है थोड़ा सा। वही है, थोड़े से लम्स आ गए थे तो बस वही ठीक कर रही हूँ। और कंसिस्टेंसी देख रही थी कितनी है, ठीक है नहीं है, और मुझे थोड़ी सी थिक लगी तो मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। और बस फेंट के और 10 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी, इसे फर्मेंट हो जाएगा। मैं और बच्चे तो यही खाएंगे और हस्बैंड को नहीं खाने थे तो हस्बैंड खाएंगे गोभी के पराठे, उनके लिए अलग से गोभी के पराठे बना दूंगी। मैं और बच्चे तो यही खाएंगे। उसके बाद मैंने लगाई बैटर रख के सबसे पहले जोत। और आजकल इवनिंग की लगा रही हूँ, मॉर्निंग में थोड़ी ठंड हो गई है ना तो मैं मॉर्निंग में आजकल नहीं नहा रही हूँ, थोड़ा लेट नहा रही हूँ। नहीं तो जब समर्स थी तो मैं सबसे पहले उठ के नहा लेती थी और फिर सारा काम करती थी। लेकिन अब थोड़ी ठंड हो रही है और मैं भी सुबह थोड़ी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, थोड़ा सा लेट उठती हूँ तो मैं बाद में ही नहाती हूँ। और हस्बैंड लगा देते हैं सुबह सुबह जोत क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, उससे पहले लगा के चले जाते हैं। और इवनिंग की अब मैं लगा लेती हूँ। और अगस्त्य भी साथ साथ मेरे जो भी कर रही हूँ कर रहा है। और इस ड्रॉर में पहले भी उसकी एक बार फिंगर आ गई थी, बहुत पेन हुआ था। लेकिन पता नहीं बच्चों को पता नहीं चलता है या फिर उन्हें अच्छा लगता है, वो इसी ड्रॉर से खेलता रहता है हमेशा। जब भी मैं यहाँ आऊँगी तो उसे इस ड्रॉर से खेलना है। स्केड्यूल पूरा चेंज हो गया है मेरा आजकल विंटर्स में, पर काम नहीं होता है। जो पहले था वही ठीक लगता था तो मैं सोच रही हूँ सुबह जल्दी नहा के फिर से वही वैसे ही फटाफट काम करके सुबह सुबह बच्चों के अगस्त के मोस्टली उठने से पहले। ढोल बज रहा था, बस देखने गई थी कहाँ पे बज रहा है, पर साइड वाली विंडो से देखा जस्ट हमारे पीछे कोई शायद रिटायर हुआ था इसलिए बज रहा था। बैटर रेडी हो गया है, ऐसी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने सूजी की और बेसन की, दोनों को मिक्स करके थोड़ी सी कर्ड मिला के और नमक डाल के थोड़ी देर रख दिया था फर्मेंट होने के लिए। और रेडी हो गया है। बस अब थोड़े से टमाटोज और थोड़े से अनियन डालूंगी। इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो बस ऐसे ही बेसन और सूजी मिक्स करके दही में थोड़ी देर 10 मिनट तक के लिए ढक के रख दो और उसके बाद चीले बना लो। लेकिन मैं थोड़े से टमाटो और थोड़ा सा अनियन डाल रही हूँ और लास्ट में बच्चों का बैटर निकाल के और लास्ट में थोड़ी सी मिर्ची ऐड करूँगी, हरी मिर्ची।
अभी बस मार्केट से ही आए हैं और थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको वॉइस में, बाहर ढोल बज रहे हैं। शादी सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं शादी पार्टी होती ही रहती है और आवाज़ें आती ही रहती है। तो बस अब मार्केट से आए थे अभी थोड़ी देर पहले और सूजी खत्म हो रही थी मेन तो, क्योंकि मैं इडली भी सूजी की बनाती हूँ, फटाफट बन जाती है सुबह सुबह अथर के लंच के लिए। और फिर चीले वगैरह में हमारे घर में लगती है सूजी। बस कई पैकेट सूजी के लेकर आए हैं, मेन वही था। और फ्रूट्स ख़त्म हो रखे थे, फ्रूट्स लेके आए हैं क्योंकि अथर के लंच में डेली फ्रूट्स भी देने होते हैं ना। और पहले जहाँ स्कूल में जाता था उसमें तो कंपलसरी था कि लंच के साथ साथ फ्रूट देने ही देने हैं। इसमें कंपलसरी तो नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने ऐड ऑन नहीं किया है, बट हम खुद ही दे देते हैं क्योंकि अब इसे हैबिट ही हो गई है। 1 ईयर वहाँ पे गया था तो लेके जाता था, तो अब इसे चाहिए ही होता है क्योंकि छोटा है अभी, तो हमेशा अपना लंच फिनिश नहीं करके आता है। तो बस हम ये होता है मेरे को कि कोई ऑप्शन रहे, अगर इसको आज लंच नहीं खाना है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फ्रूट्स तो कम से कम खा ले। ऐसा ना हो कि बच्चा बिल्कुल ही भूखा आ जाए, इसलिए मैं ज़रूर देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रूट्स ज़रूर ऐड होते हैं इसके लंच में। और बस अब चीले बनाऊंगी मैं, और बच्चे तो चीले खा रहे हैं, हस्बैंड खाएंगे गोभी के पराठे। क्योंकि मैंने पूछा था, मैंने कहा चीले खाओगे क्या, मना कर रहे हैं, उनका मन नहीं था, तो गोभी के पराठे की बोल रहे हैं, तो उनके लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे और अपने और बच्चों के लिए बनाऊंगी बेसन और सूजी के चीले। बच्चों का निकाल के साइड कर दिया है, अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। बच्चों को करा के गाइड कर दिया है, अब गेडे करके गेडे बनाई। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। अच्छा, गाइड करके गेडे बनाई। अच्छा, आपकी पढ़ाई हो गई? नहीं कराई डैडा ने अभी तो। क्यों? अच्छा, डैडा तो खाना लेके आई हूँ मैं, डैडा खाना खा रहे होंगे ना। ठीक है। चिमनी चल रही है ना, उसकी वजह से साउंड में थोड़ी डिस्टरबेंस भी हो रही है। बेसन है ना, तो थोड़ा कच्चा भी रह जाता है, इसलिए अच्छे से सेकना पड़ेगा। खाली सूजी के होते हैं ना, तो फिर इतना रिस्क नहीं रहता कच्चा रहने का, क्योंकि फटाफट हो जाता है। लेकिन अगर बेसन रहता है ना, तो वो टेस्ट में ही अजीब सा लगता है, पता चलता है कच्चा कच्चा सा, इसलिए अच्छा सा सेकना पड़ता है अगर बेसन मिक्स किया है तो। बच्चों के बना रही हूँ, बस फटाफट बना के बच्चों को फटाफट खाना खिलाऊंगी, फिर अथर्व का एक बार और प्रिपेयर कराऊंगी। उसको आज ना लर्न तो है, बट वो कल उसका स्टोरी नरेशन का एग्ज़ाम है, असेसमेंट है, तो वो क्या करता है, उसे वैसे तो पूरी स्टोरी लर्न है, लेकिन कई सेंटेंसेस में ना वो आगे का वर्ड भूल जाता है। तो अगर वर्ड बता दो तो वो पूरी स्टोरी सुना देगा,
और वर्ड नहीं बताओ तो वो नहीं सुनाता है। अब एग्ज़ाम में उसे कौन वर्ड्स बताएगा, तो बस थोड़ा सा और प्रिपेयर कराना है उसे फटाफट। टाइम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है एक्चुअली। अथर को पढ़ा रही थी, बस अभी आकर बर्तन साफ़ किए और दही जमाई है। दही हो गई है पैक बिल्कुल। ठंड नहीं लगनी चाहिए कहीं से, ठंड लगेगी तो फिर जमेगी नहीं सुबह। बस किचन पूरी साफ़ कर दी थी और बस बॉटल ही फिल कर रही थी तो देखा कि आरओ में पानी ख़त्म हो गया है। फिर बाहर से कैन ला के वेस्ट वाटर पाइप लगाया है, क्योंकि मैं ये वाटर जो वेस्ट वाटर होता है ये वेस्ट नहीं करती हूँ, सुबह किसी भी काम में ले लेती हूँ, पोछे में या फिर वॉशिंग मशीन में। और बस ये करके बॉटल फिल करके अब सोने जा रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। चैनल नया है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। यूं ही हमारे व्लॉग्स देखते रहिए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना पूरा किचन टूर दूंगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।